की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर चल रहा है, जन संघर्ष और आंदोलन, और इसमें आज हम समझाएंगे आपको आंदोलनकारी समूह। तो देखें, दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल होते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। जैसे आपने देखा राजनीतिक समूह और अलग अलग उसके समूह, जैसे सरकारी कर्मचारियों के समूह, मजदूर समूह, व्यापारी संगठन समूह, इस तरह से जो अनेकों समूह होते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं, और कुछ आंदोलन ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। मतलब ये सभी के लिए मतलब सभी का इसमें कोई ना कोई हित छिपा होता है, और ये सभी समूहों के उद्देश्यों को लेकर के लंबी समय को लेकर के ये हासिल करने के लिए ये चलते हैं आंदोलन। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना, और इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनाने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया। इसने सभी बड़े बांधों और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है। मतलब जब ये बांध शुरू हुए थे बनना, तो इसमें कई मतलब लाभ बताए गए थे कि बांध बनाने से बाढ़ रुक जाएगी, बाढ़ पर नियंत्रण होगा, सिंचाई की सुविधाएं हो जाएंगी, बिजली बनाने में इसका उपयोग होगा। तो इस तरह से लेकिन इस आंदोलन के द्वारा सभी बड़े बांधों पर सवाल उठाए गए, और ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी होता है। लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलनों के बरक्स उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज़्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलनों की मिसाल हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसी समस्या है जो लंबे समय तक चलेगी। ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता, बहुत सारे संगठन इसमें काम करते हैं। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं। इनके सबके संगठन अलग अलग हैं। कई लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करती हैं, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमारी संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है। नागरिक इस कानून के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों से उनकी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी सरकारी कार्यालयों से विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेतृत्व भी अलहदा है और नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय अलग अलग होती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के ये साझीदार हैं और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक ढीला ढाला सा सर्व समावेशी संगठन होता है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट ऐसा ही संगठनों का संगठन है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं, यानी इस संगठन से जुड़े हैं। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों यानी पूरी जनता जिसमें भाग ले रही है की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं? दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं।
दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन, यानी इन्हें मतलब दबाव समूह और इस तरह के आंदोलनों को जब जनता अपना समर्थन देती है तभी इनको सफलता मिलती है। तो जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। और ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि मीडिया के माध्यम से पूरे जन समुदाय तक बात पहुंचती है। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष भी होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं, यानी कुछ दबाव समूह राजनीतिक दलों के द्वारा बनाए गए हैं और राजनीतिक नेता उनका नेतृत्व करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं, यानी राजनीतिक दल की ही एक शाखा। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है। ऐसे दबाव समूहों के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं, यानी इतना बड़ा उनका वो हो जाता है कि वो राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। सन 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले थे। डीएमके ये राजनीतिक पार्टी है और AIADMK जैसी पार्टियों की जड़ें इन समाज सुधार आंदोलनों में ढूंढी जा सकती हैं। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से पृथक संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं वैसे तो, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है, यानी एक दूसरे से वार्ता चलती रहती है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूहों ने नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है, यानी नए नए आंदोलनकारी समूहों ने नए नए मुद्दे उठाए और जो विपक्ष में राजनीतिक दल काम करते हैं उन्होंने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया ज़्यादातर। और राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूहों से ही आते हैं। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।